नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का ईस्ट जोन का लेवल 2, जिसका क्विज आज हमारे सामने पेश कर रहे हैं हम। इस प्रतियोगिता को पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो एक प्रीमियर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और आरसेल का एक अंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का ये उद्देश्य है कि CNBC आवाज और आर्म्स ये चाहते हैं that we need a more prudent young generation in the future, a generation of more responsible citizens, to inculcate the habit of responsible borrowing और इन एक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेने की आदत बचपन से इन लोगों में हम इंस्टिल करें। ये उद्देश्य ये प्रोग्राम का, और आज हम देख रहे हैं ईस्ट जोन का क्विज, जो इस प्रतियोगिता का लेवल 2 है। आज के हमारे ईस्ट जोन के इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जो प्रतियोगी हैं उनसे पहले मिलने जाएं। हमारे साथ पहले टीम में आज हैं शौर्यो और औशिक, वेलकम टू द फाइनल। टीम 2 में हमारे साथ आज हैं हर्ष और प्रज्वल, स्वागत है आपका। तीसरे टीम में हमारे साथ हैं अनीश और करण, और चौथे टीम में आज हमारे साथ हैं श्याम जी और करुणा। वेलकम टू दिस क्विज। अब हम इस क्विज के पहले राउंड में जाने वाले हैं, जिसके साथ हम ये प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। पहले राउंड, जिसका नाम है आपका चॉइस, ये रहा आपके सामने। आपका चॉइस जो है, इसमें हर एक टीम को एक सवाल मिलेगा और इस एक सवाल के साथ आपको 4 आंसर के ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आएंगे। आपको यह पहचानना है कि सही जवाब क्या है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलता है 10 अंक। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑप्शंस 4 मिलेंगे, सवाल 1 मिलेगा। और पहला सवाल, पहले टीम आपके लिए स्क्रीन पर यह रहा। These are marketed as a secure method where it does not require an account holder's signature to be cashed. They are also known as remotely created checks. इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? चेक, पेन स्लिप, डिमांड ड्राफ्ट या मनी ट्रांसफर स्लिप? डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट ट्राई करेंगे कि सही है या नहीं, and you get yourself 10 points. Well done. Smile on that. दूसरे टीम, आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। जिस पीरियड में आप अगर एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं, उस पीरियड में अगर विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? होल्डिंग पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, लॉक इन पीरियड या इन्वेस्टमेंट पीरियड? लॉक इन पीरियड। Lock in period. Let's try that on lock in period. Good one. 10 points to you as well. थोड़े डाउट में थे दोनों, लेकिन पूछताछ के बाद सही आंसर दे दिए। तीसरा सवाल तीसरे टीम को, यह रहा आपके सामने। Based on the concept of rupee cost averaging, what is the meaning of SIP in a financial services sector? एक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिंपल इंटरेस्ट प्लान, सिस्टमैटिक इनकम प्लान या सिंगल इंश्योरेंस प्लान? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। वेरी गुड, 10 points to you as well. चौथा सवाल चौथे टीम के लिए, ये आपके स्क्रीन पर। ये एक लीगल एंटिटी है set up by a mutual fund to handle its operations called AMC. AMC का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में एनुअल मेंटेनेंस कंपनी, एडवांस मैनेजमेंट कंट्रोल, एसेट मैनेजमेंट या एपेक्स मार्केट कंपनी? एडवांस मैनेजमेंट कंट्रोल। देखते हैं यह सही या गलत है।
अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। सही आंसर होता एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी का फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये रहा आज के ईस्ट जोन क्विज में हमारा पहला राउंड। हम अब देखेंगे टीम्स कहां पर हमारे आर फैक्टर जो हमारा क्विज का स्कोर कार्ड है उस पर देखेंगे कि टीम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। टीम 1, 2 और 3 आज तीनों ने पहले राउंड में 10-10 अंक लिए हैं। चौथा टीम जरूर आगे के राउंड्स में पॉइंट्स लेंगे। We need to take a very quick break. On the other side, all the action from Responsibility और रुपया. Stay with us. रेस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पिक ब्रेन, आपका क्विज मास्टर। इस प्रतियोगिता को पेश कर रहे हैं आर्म्स, जो आर्सेल का एक डिवीजन है। और इस प्रतियोगिता में हम अब इस क्विज के दूसरे राउंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां से ये क्विज बजर में खेला जाएगा और इस क्विज का सेकंड राउंड जहां हम जा रहे हैं उसका नाम है फटाफट फाइनेंस। ये रहा आपके सामने। दूसरे राउंड में आप सबको 4 सवाल मैं पूछूंगा। ये बजर पे होगा। अगर आप बजर प्रेस करके सही आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट। इफ यू गिव मी द रॉन्ग आंसर यू लूज 5 पॉइंट्स। व्हाइल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, इफ यू प्रेस द बजर you are indicating you know the answer. So I stop reading the question the moment you indicate you know the answer. Rules clear? 4 questions. +10, -5. फटाफट फाइनेंस में आपका पहला सवाल। हमारे देश में, भारत में, फाइनेंशियल क्षेत्र में या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? चौथे टीम, आपका क्या आंसर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। -5 पॉइंट्स टू यू। दूसरा सवाल, अगर हमारे देश में एक चेक बाउंस होता है तो उसको मॉनेटरी ऑफेंस कहते हैं या क्रिमिनल ऑफेंस? टीम नंबर 2, मॉनेटरी ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस? Monetary offense. -5. Bouncing of a check in India is a criminal offense. तीसरा सवाल, इंडिया में NBFC का फुल फॉर्म क्या है? टीम नंबर 1, Non-banking financial corporations. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। +10. गुड आंसर। Fourth question to all the teams. This comes from the Latin word debere, D-E-B-E-R-E, meaning to owe something. What 4-letter word in the world of finance is this? Team number 4. Debt. +10. Good answer. +10. -5 पहले लिए थे आप, अब +10, तो कुल मिलाकर आपको +5 तो मिल ही गया इस राउंड में। अब हम फाइनल राउंड में जा रहे हैं जिसका नाम है मतलब यही है। इस क्विज के फाइनल राउंड जिसका नाम है मतलब यही है, टीम्स को हम एक फाइनेंशियल टर्म का मतलब दिखाएंगे। इन लोगों को यह पहचानना है कि यह शब्द क्या है। आप सबको 20 सेकेंड का समय मिलेगा और इस 20 सेकेंड में आपके सामने एक सॉफ्टवेयर आएगा और इस सॉफ्टवेयर में आपको एक शब्द का मतलब पहले हम दिखाएंगे और उसके साथ आपके स्क्रीन में आएंगे कुछ ब्लॉक्स। जितने भी ब्लॉक्स हैं आंसर में उतने लेटर्स हैं। इस राउंड में 2 तरह के पॉइंट्स पा सकते हैं। पहले 10 सेकेंड में, माने 20 सेकेंड से 11 सेकेंड के अंदर अगर आप बजर प्रेस करके करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिलेगा 10 अंक। लास्ट 10 सेकेंड्स में अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा 5 अंक या 5 पॉइंट्स। द नेगेटिव इज -5. 1 attempt per question
whoever presses the buzzer first. Questions in all. So 30 points still at stake in this quiz. पहला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ये एक इंश्योरेंस प्लान है which provides life cover for a specified period but no returns on premium paid. ये प्लान को क्या कहते हैं? समय समाप्त हो गया है। The correct answer is a term plan. There is a defined term. The other word for a term is specified period. Nobody taking risks in Calcutta. अगला 20 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। Total accumulated amount of income not spent on consumption. One word for this. We'll stop the software there. Team number 2, go ahead. No letters have appeared. 10 Savings. points if you get it right. Savings. Savings. Savings का मतलब है accumulated amount of income not spent on consumption. Superb. Plus 10. Very good answer. Final question. ये क्वेश्चन निर्णय करेगा कि यहां से इस राउंड से तीसरे लेवल पर कौन जाने वाला है। 20 सेकेंड का समय शुरू हो रहा है अब। The person entitled to receive the insurance policy benefits in the event of a policy holder's death, उसको क्या कहते हैं? Nominee. नॉमिनी। अगर सही है तो 10 अंक लेवल 3 में पहुंच जाएंगे, अगर गलत है तो प्रॉब्लम। You are right. Put your hands together. Very good. Well done. For yourselves. 10 points. Big risk. Nominee was correct. You took the risk in your hands. Got it absolutely right. Well done. अब देखते हैं इस राउंड के बाद स्कोर्स। आज के हमारे ईस्ट जोन के क्विज में पहले स्थान प्राप्त करके अगले लेवल में प्रवेश करने के लिए यहां से आ रहे हैं शोरजो और ओशिक। 30 अंक लेकर इस क्विज प्रतियोगिता के पहले स्थान में आए हैं आज के ईस्ट जोन में। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के ईस्ट जोन के अगले कंटेस्टेंट्स हमारे साथ होंगे। आइए मिलते हैं उनसे। आइए अब मिलते हैं हमारे ईस्ट जोन के क्विज के टीम से। हमारे साथ पहले टीम में हैं ध्रुव और शोंको। दूसरे टीम में हमारे साथ हैं आज शौमिक और ऋषभ, स्वागत है आपका। और हमारे साथ तीसरे टीम में आज हैं हर्ष और अनमोल। अब हम इस क्विज प्रतियोगिता को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले राउंड हमारा आपके सामने आने वाला है, उसका नाम है आपका चॉइस। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले टीम को आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये एक 3 डिजिट का नंबर है जो आप एक क्रेडिट कार्ड में देख सकते हैं। ये सामान्य तौर से इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है? इंटरनेट ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी नंबर या कार्ड वेरिफिकेशन नंबर। योर चॉइस। 4 ऑप्शन है आपके सामने। We'll go with security identification number. You'll go with security identification number. देखते हैं कि ये सही है या गलत। That's wrong. The right answer is card verification number, जिसको हम कहते हैं CVV नंबर। दूसरे टीम में जो है सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। What is base rate in India? हमारे देश में बेस रेट क्या है? Rate charged by RBI for deposits from banks. Rate below which, जिसके नीचे bank cannot charge consumers for any loan. Rate charged by banks for interbank transaction या minimum rate of down payment for a house जब आप एक हाउसिंग लोन लेते हैं। इन चारों में से कौन सा सही है? We'll go with the rate charged by banks for interbank transactions. You'll go with the rate charged by banks for interbank transactions. देखेंगे कि ये सही है या गलत। Oh my, no points to you.
This is actually the rate below which a bank cannot charge consumers for any loans. देखते हैं कि हमारे तीसरा टीम क्या करते हैं. आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. This is a type of investment जहां पर the characteristics of insurance and mutual fund are combined together. इसको हम क्या कहते हैं? Balanced equity fund, unit linked insurance plan, endowment plan या structured mutual fund. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम ULIP कहते हैं. वेरी गुड आंसर, 10 पॉइंट्स टू यू. अब देखते हैं कि पहले राउंड के बाद स्कोर्स कैसे टीम्स ने हासिल किए हैं. टीम नंबर 3 ने 10 अंक लिया है पहले राउंड में. बाकी दो टीम्स आगे के राउंड्स में जरूर अंक लेंगे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाकी क्वेश्चंस. स्टे विद अस. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं CNBC आवाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का ईस्ट जोन क्विज. ये आर्म्स और CNBC आवाज का एक स्पेशल पेशकश है जिसके जरिए हम स्कूल के बच्चों में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अब इस कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है जिसका नाम है फटाफट फाइनेंस. इफ यू प्रेस द बजर एंड गेट इट राइट, +10. अगर आप बजर प्रेस करके गलत जवाब देते हैं तो -5. इफ यू प्रेस द बजर व्हेन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, यू आर इंडिकेटिंग यू नो द आंसर. पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए. हमारे देश में फाइनेंशियल क्षेत्र में NPA का फुल फॉर्म क्या है? टीम 1. It's a non-performing asset. नॉन परफॉर्मिंग एसेट, Yes. +10. गुड आंसर. दूसरा क्वेश्चन. ये एक टाइप ऑफ कार्ड है जहां पर द फंड्स आर विथड्रॉन आइदर डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट और फ्रॉम द रिमेनिंग बैलेंस ऑन द कार्ड. व्हाट टाइप ऑफ अ कार्ड? Debit card. Debit card. +10. Good answer and he's happy. Very good. Question 3. एक डिमांड ड्राफ्ट जो है, is it a prepaid negotiable instrument or a postpaid negotiable instrument? Team number 2. It's a prepaid negotiable instrument. It's a prepaid negotiable instrument. You pay for it and you get a demand draft. +10. Question number 4. हमारे देश में अगर एक चेक बाउंस होता है तो उस आदमी जिसने चेक दिया है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए बाउंस्ड डेट एक्ट को यूज करते हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट? टीम नंबर 2. Bounce Debt Act. Bounced Debt Act, -5. You are prosecuted by a Negotiable Instruments Act. 2 राउंड के बाद हम अब इस दूसरे ग्रुप के क्विज में तीसरे राउंड में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है मतलब यही है. पहला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू हो रहा है अब. An investment option that makes a series of regular payments to an individual in exchange for a premium. इसको क्या कहते हैं? समय समाप्त. Nobody taking a risk. The right answer is annuity. Could have worked on that. दूसरा सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू हो रहा है अब. A document जिसके द्वारा हम डेजिग्नेट करते हैं अगर एक आदमी का मृत्यु हो जाता है तो किसको उसका एसेट्स मिलने वाला है? Will. Will. Plus answer. A will is a document that determines who gets the assets of a person or various family members in the event of a death. Final question will determine who wins
and goes into level 3 of responsibility और रुपया। 20 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। A simple interest that you pay on your home loan account every month till your EMI begins. What is that called? What EMI do you pay till your EMI begins? They're taking a risk with 1 second to go. Go ahead. Primer. Primer. -5. -5 on a primer, but they had to take that risk. Risk लेना ही चाहिए था, नहीं तो no win without a risk. And you were in that position. The correct answer is pre-EMI. EMI से पहले is called pre-EMI. एक क्विज में हमेशा आंसर दिखाने के बाद क्वेश्चन इजी लगता है, तब तक जिंदगी मुश्किल है। फिलहाल इस जोन के इस क्विज से आर फैक्टर में देखते हैं कि हमारे लेवल 3 में कौन जाने वाला है। टीम 1 10 पॉइंट्स, टीम 2 10 पॉइंट्स because of that -5. Going into round 3 from our second group, Harsh and Anmol. Congratulations to you. बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने। You will go into level 3 of responsibility and रुपया। Congratulations. पिछले 4 हफ्ते से आप हमारे साथ देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के क्विज जो इस प्रतियोगिता का लेवल 2 है। यहां से आगे इस प्रतियोगिता का लेवल 3 होने वाला है, जहां पे और एक सीरियस इन बच्चों को फाइनेंस के क्षेत्र में सॉल्यूशंस देना पड़ेगा। फिलहाल हमारे लेवल 2 से लेवल 3 के लिए हमारे 4 जोन जहां पर हम ये क्विज प्रतियोगिता कंडक्ट करके आ रहे थे, तो हमारे इस प्रतियोगिता के 4 जोन्स के विनर्स इस तरह है। नॉर्थ जोन से लेवल 3 में अब आ रहे हैं, साउथ जोन से हमारे साथ हैं, वेस्ट जोन से हैं, ईस्ट जोन से, इस प्रतियोगिता का लेवल 3 आपके सामने अब शुरू होने वाला है। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। देखते रहिए CNBC आवाज। धन्यवाद।